Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new simplification tricky questions. How we can solve this simplification questions by some amazing tricks and we find the solution in just few seconds. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंप्लीफिकेशंस के कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हम उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें अच्छी ट्रिक्स नहीं लगा पाते। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक उसमें लगा सकते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको ये ऐसे क्वेश्चंस मिले, जब भी आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चंस मिले, तो हमें उसमें क्या अप्रोच लगानी है, क्या ट्रिक लगानी है, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। ठीक है, एक बात बताता हूँ आपको, जब भी आपकी वैल्यू ये माइनस में मिले, ठीक है, जब भी आपको ये पावर जो है वो माइनस में मिले, तो आप इसका एक क्या काम कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपनी वैल्यू जो है वो प्लस में कर लेनी है। और ये वैल्यू प्लस में कैसे करेंगे, इसका हम कर देंगे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन में कर देंगे, यानी कि 1/64। ठीक है, ये आ गया। अब इसको लगा देंगे इधर ब्रैकेट। अब इसको अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 2 इंटू 1/4। अब ये वैल्यू तो प्लस में आ गई और इसका आपने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि ये 1/4 में आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से 2 से की पावर 2 ये आ गई, तो 1/64 की पावर 1/2 आ गई। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दे रखी थी, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में थी, -2। नेगेटिव की पावर हटाने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने में हमको रेसिप्रोकल करना होता है उस वैल्यू का, यानी कि हमने कर दिया 1/64 और उसकी पावर आ गई हमारी यहाँ पे 2। ठीक है, ये माइनस थी, अभी +2 हो गई। अंडर रूट हटा दिया, तो ये जो वैल्यू थी, अंडर रूट हटाया तो ये जो 4 था ना आपका, ये भी आपका उसमें रेसिप्रोकल में आ गया, क्योंकि आपने वैल्यू यहाँ से प्लस में कर दी। ठीक है, तो ये 1/64 की पावर 1/2 आ गई। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, 1/64 यानी कि इन जो आपको क्वेश्चंस मिले, आप इसमें ये देखा करो कि ऐसा मैं क्या करूं कि 64 का मेरा 2 फैक्टर बन जाए, क्योंकि पावर हमारी 1/2 में है। तो यानी कि 1/64 को, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए 1/64, आप 64 का आप ऐसा बताइए जो मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 64 बन जाए। तो सिंपल होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64 होता है। ध्यान दीजिएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ करें, यहाँ ले आए, तो ये आ गई 1/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दें और अपना आंसर क्या निकल गया, 1/8। सिंपल। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन ए में अपना सही आंसर मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको ये रूट वाले क्वेश्चंस मिले, नेगेटिव वैल्यूज वाले क्वेश्चंस मिले, तो सबसे पहले आप अपनी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर लीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल करके। फिर ऐसा नंबर ढूंढिए जो आपको, जिसकी आपको पावर बनानी हो, वो पावर कैसे कट सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे 64 था, अब मैंने 64 मेरा वैल्यू थी, अब मेरे पावर कितनी थी, 2। तो मैंने एक ऐसा नंबर देखा, 8 8 जा 64, या अगर यहाँ क्यूब होता है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे होता 1/5 होता, 1/125 होता और पावर में होता 1/3, तो मैं क्या करता, 5 का क्यूब होता, यहाँ पे 125 अगर लिखा होता तो मैं 5 का क्यूब बनाता उसको, और यहाँ ऊपर 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 जो पावर होती वो होती 1/3। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 की पावर क्यूब, तो 1/3 इंटू 3, तो 3 कैंसिल हो जाता इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। और इतने दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो सॉरी फॉर दैट। बट अब हम कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के लिए नई नई ट्रिक्स के क्वेश्चन साथ लाते रहेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चंस मैं लूंगा जिससे आपको इजीली बात समझ में आती रहे। ठीक है, बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की, तो 81/16 की पावर -3/4। मैंने सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में क्या कहा है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप अपना जो आपकी पावर है वो अगर नेगेटिव में है तो आप सबसे पहले उसको पॉजिटिव में करिए। और उसके लिए क्या करना होता है, हमको उसका रेसिप्रोकल करना होता है, यानी कि उल्टा करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें 1/1 में था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली उल्टा कर देंगे। तो 16/81 इसमें आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 3/4। ठीक है,
और ये आ जाएगा आपका 9/25 और ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अब एक बात बताइए, पावर में क्या है, आप हमेशा डिनोमिनेटर की पावर को देखेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अब इन अंदर वैल्यू में या फिर इस अंदर वैल्यू में, इसमें और इसमें कोई ऐसा नंबर सोचिए कि उसके पावर से मिलता जुलता हो, उसकी पावर के संग कट जाए, इजीली कट जाए वो। तो ऐसे नंबर यहाँ पे क्या होंगे, लाइक आप 16 का ऐसा कुछ करो जो कि पावर 4 करके वो 16 आ जाए। यानी कि अगर आप 2 की पावर 4 करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, दो को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2। अब 81 की बात रही, 81 यानी कि 81 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 बार मल्टीप्लाई कोई करने पे वो 81 आ जाए, तो वो होगा 3 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 की पावर 3/4 और ये 4 तो है ही, इनटू, अब इस बात करते हैं इसकी, ये मैंने 4 क्यों लगाया, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है और 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। ठीक है, अभी इतना हो गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, तो स्क्वायर लेना है इसका। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक 3 3 ज़ा 9 होता है और 5 5 ज़ा 25 होता है, तो स्क्वायर से ये तो इजीली कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा, क्यूब बचा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 अपॉन 3 3 9 से 27। ठीक है, अब यहाँ 3 3 9 से 27 और 5 का क्यूब कितना होता है, अभी बताया था 125, तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्टली आ जाएगा आपका 8/125। और अपने ऑप्शंस में आप चेक करेंगे तो आपको कहाँ मिल रहा है, अपना सही ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये जो ट्रिक थी आपको इजीली समझ में आई होगी और इससे आप अपने क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पावर जो है वो 0 में है और एक अंडर रूट में भी वैल्यू दे रखी है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले से और हम देखेंगे हम इसको ऐसे क्या नंबर लगाएं कि हमारी पावर जो है वो कट हो जाए। यानी कि हमें क्यूब लाना है, ऐसा कोई नंबर लीजिए कि उसका जो हम मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो क्या ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है 2 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 2/3 करेंगे। ठीक है, माइनस, अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट 9 यानी कि अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 आ गया। इंटू करेंगे 10 की पावर 0। एक बात हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी की भी पावर 0 मिले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 की पावर 0 इसी क्वेश्चन में, तो वो होती है 1। किसी की भी पावर 0 हो, लाइक किसी की भी 81 की पावर 0 हो तो भी वो 1, 70 की पावर 0 हो तब भी वो 1, किसी की भी पावर हो वो 1 ही होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1। प्लस करोगे, अब यहाँ पे है 1/44 की पावर -1/2। अब यहाँ पे जो है पावर जो है वो माइनस में दे रखी है। अब पावर जो है माइनस में दे रखी है, पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी कि 144 की पावर, इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे इरेज। ठीक है, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था सिर्फ। और अगर अब बात करें इसकी तो 144 यानी कि 144 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब 2 की पावर 2 कितनी आ गई, 4 आ गई, माइनस ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब 4 - 3 + 12 यानी कि 12 4 16 - 3 यानी कि आ गया आपका इजिली 13। सो अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सा सही मिल रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी और आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि अपॉन में जो है वैल्यूज में पावर्स में जो है वो माइनस में दे रखी है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, अगर हमें सही अप्रोच पता हो और सही ट्रिक पता हो तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने 4 की। हम इसको ऐसी के बिल्कुल सेम लिख देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये तो था 216 की पावर -2/3। अभी इसको हम माइनस में रहने देते हैं, वो हम आगे चेंज कर लेंगे उसको रेसिप्रोकल करके। वो इसमें क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप बोलेंगे सर इसमें आप क्यों नहीं कर रहे हो रेसिप्रोकल, वो भी मैं बताऊंगा आपको। 216 आप ये बताइए सबसे पहले 216 के हम ऐसा कौन सा वैल्यू लगाएं, ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि वो क्यूब करने पे 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 216 आ जाए। तो अगर आपने मेरी क्यूब रूट वाली वीडियो, स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी होगी तो आप वहां जाके इजीली समझ सकते हैं। मैं वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा। ये जो क्यूब है ये होता है 6 का क्यूब। 6 6 36 एंड 36 6 216। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 की पावर 3 इंटू -2/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। माइनस करेंगे 1/256। अब एक बात बताओ, 256 की कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 4 बार मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में पावर 4 है, कि वो 256 आ जाए, तो वो होता है 4। 4 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, एक बात बताइए, बहुत छोटी सी ट्रिक है। 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 2 बार हमने 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 4 को 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये 4 बार हो गया। अब 16 इंटू 16 यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 256। क्या नंबर आया, 4 आया। तो हम यहां क्या लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे 4 की पावर -3/4 इंटू 4। ठीक है, अब आप ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 की पावर 6 की पावर -2 -1/4 की पावर -3। ठीक है, इसलिए मैंने वहां रेसिप्रोकल नहीं किया था क्योंकि अब ये खुद ही ऊपर चला जाएगा इसके संग। जब आप तब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे इजी बन गया। अगर आप ऊपर कर लेते तो आपका ये वाला स्टेप जो है वो टिपिकल हो जाता आपके लिए। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए अपनी पावर को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर स्क्वायर इंटू 4 -1 इंटू 4 की पावर क्यूब। सिंपल, एंड 6 6 36, 36 इंटू 4 -64, 4 4 16 4 64 होता है। तो ये कितना आ गया, ये 36 4 जा, ये आ गया आपका 144 -64। तो ये कितना आ गया आपका, सिंपल अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 80। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या कहीं हमें 80 मिल रहा है। यस, वी गॉट एन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, अच्छी ट्रिक अच्छे अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है वो इजीली निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ब्रैकेट्स, मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह दे रखी हैं इसमें। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे 5। अब अगर बात करें अपने ब्रैकेट की, तो ये क्यूब और ये क्यूब, यानी कि आप 8 का ऐसा नंबर बताइए कि क्यूब आ जाए, तो आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब 27 यानी कि 3 3 3 9 है 27, यही तो होता है 3 इंटू 1/3। इसकी पावर आ गई क्यूब और इसकी पावर आ गई 1/4। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 और 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो 5 की पावर क्यूब बन गया, ये 5 की पावर क्यूब बन गया और ये 1/4 बच गया। ठीक है, अब ये जो 5 की पावर क्यूब था ये 125 हो गया। और 125, चलिए मैं आपको एक सा बता देता हूँ, 5 इंटू 125 की पावर 1/4। अब ये 125 5 से कितना होता है, 5 5 5 2 कैरी, ये आ जाएगा आपका 625। 625 की पावर 1/4। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है हमें, अब आप ऐसा कोई नंबर बताइए 625 का जो 4 बार मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 625 मिले। तो आप एक बात बताइए, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना आता है, 5 5 से 25। तो यानी कि अगर हम उसको 5 को
4 बार मल्टीप्लाई करें, एक तो 2 बार इधर और 2 बार इधर, तो ये कितना निकला 5 5 जा 25, 5 5 25 और 25 इंटू 25 कितना होता है दिस 625। सिंपल, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 5 की पावर 4 इंटू 1/4 और अपना आंसर क्या आ जाएगा इजिली 5। और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि क्या कहीं हमें 5 मिल रहा है। यस वी गॉट इन डी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको पावर्स का खेल है सारा, ठीक है। क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो आपका वैल्यू दे रखी है उसको आपको इस तरीके से उस तरीके से आपको उसका निकालना है कि आपकी पावर जो है वो कट हो जाए, ठीक है। और उसी अगर आपने वो निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजी और अपना आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो सारे मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए आपको इजीली समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।